जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में खाद माफियाओं का खेल लगातार उजागर होता नजर आ रहा है। 269 रुपए की यूरिया 540 रुपए में किसानों को टिका दी जा रही है। स्टिंग वीडियो में ये सारी सच्चाई खुलती नजर आ रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में किसान जहां पहले खाद की कमी से परेशान थे, वहीं अब तय कीमत से दोगुने दाम वसूले जाने के आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। खेती के महत्वपूर्ण सीजन में जहां किसान पहले से ही खाद की कमी से परेशान है, वहीं अब तय कीमत से दोगुने दाम वसूले जाने के आरोप ने प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बंसुला स्थित विजय कृषि सेवा केंद्र में किसानों से यूरिया खाद के लिए निर्धारित कीमत से कहीं ज्यादा राशि की डिमांड की जा रही है। किसानों ने खुद इस पूरे मामले का स्टिंग ऑपरेशन किया और सामने आए वीडियो में दुकान संचालक सत्या साहू कथित तौर पर अधिक कीमत की मांग करते दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब इलाके में हड़कंप है। किसानों का कहना है कि खाद लेने पहुंचे लोगों पर अतिरिक्त कीटनाशक और अन्य कृषि दवाइयां खरीदने का भी दबाव बनाया जा रहा था। जो किसान अतिरिक्त सामान लेने से मना करते, उन्हें खाद खत्म होने का हवाला देकर वापस लौटा दिया जाता था। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के मौसम विज्ञान विभाग को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शनिवार रात रायपुर में ओले गिरे, गरज चमक के साथ खूब बारिश रिकॉर्ड की गई। अचानक से आई इस तेज आंधी की वजह से केनाल रोड पर पेड़ गिरने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया। नगर निगम पीडब्ल्यूडी के कोई अमला रात तक इसे हटाने नहीं पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेटिंग करके रास्ते को वन वे कर दिया। कई इलाकों में होर्डिंग्स भी उड़ गए। वहीं सड्डू जाने वाले रास्ते पर अंबुजा मॉल के पास पेड़ गिरा था, जिसे बाद में हटा लिया गया। इस दौरान कुछ मिलाकर कुछ समय के लिए ट्रैफिक प्रभावित रहा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल में बने सिस्टम के असर की वजह से मौसम में ये बदलाव छत्तीसगढ़ में हुआ है। आने वाले 4 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है और इसके बाद तापमान 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके अलावा कोरबा, धमतरी, कोंडागांव इलाके में भी अच्छे बादल बरसे हैं। कोरबा के कटघोरा में आई तेज आंधी की वजह से एक बड़ा पेड़ टूटकर जा गिरा। कोंडागांव के केसकाल में तेज बारिश के चलते कई सड़कों पर पानी भर गया, लोगों की दुकानों तक पानी घुस गया। धमतरी के गांव में पेड़ गिरने की वजह से घर के पास खड़ा ट्रैक्टर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं खरीदी केंद्र परिसर में बना टिन का शेड भी हवा में उड़ गया। नकली नोट का भंडाफोड़ हुआ है, जहां 500 रुपए के नकली नोट घर पर ही छापे जा रहे थे। कर्ज के बोझ तले दबे एक शख्स ने रातों रात अमीर बनने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आरोपी अपने ही घर में 500 रुपए के नकली नोट छाप रहा था। इसे बाजार में खपाने की तैयारी भी पूर्ण कर ली गई थी। बता दें कि इसके पहले ही उसका प्लान सफल हो पाता, पुलिस ने नए बस स्टैंड से उसे धर दबोचा। आरोपी के पास से तकरीबन 6.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस को नकली नोट खपाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करके नए बस स्टैंड से आरोपी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दरमियान उसके पास से 500 रुपए की बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह कर्ज चुकाने के लिए घर में ही नकली नोट छापने का काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पूरा मामला पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि इस पूरे मामले में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। इस मामले के खुलासे के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। दुर्ग में 5 दिन से ज्यादा का फ्यूल स्टॉक है, जहां फ्यूल स्टेशनों पर काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह से ही कई शहरों के पेट्रोल पंपों पर लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। लंबी लाइनों के साथ बाइक, कार और दूसरे वाहनों के साथ लोग जल्द से जल्द टंकी फुल कराने के लिए फ्यूल स्टेशन पर पहुंचने लगे हैं। देखते ही देखते कई पेट्रोल पंपों पर भीड़ इतनी बढ़ गई है कि यहां जाम जैसे हालात बन गए हैं। कुछ जगहों पर पेट्रोल खत्म होने की खबर भी सामने आई है। प्रशासन के मुताबिक जिले में हर दिन औसतन तकरीबन 293 किलोलीटर पेट्रोल और तकरीबन 374 किलोलीटर डीजल की जरूरत होती है। वर्तमान स्टॉक के आधार पर जिले में 5 दिनों से ज्यादा जरूरत पूरी की जा सकती है। वहीं फ्यूल स्टेशनों पर एक तरफ जहां लोग गाड़ियों की टंकी फुल करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बोतल और बड़े बड़े ड्रमों में डीजल और पेट्रोल ले जा रहे हैं, जबकि ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। बता दें कि शहर में पेट्रोल डीजल की कमी होने की अफवाह तेजी से फैल गई थी और इसके बाद बड़ी संख्या में लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदने पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे। अफवाह के चलते बीते दिन पेट्रोल और डीजल की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में करीबन 2 गुनी तक पहुंच गई।
नीट पेपर लीक के मामले में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। जांजगीर चांपा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया निष्पक्ष जांच की मांग के साथ। जांजगीर चांपा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीते दिन नीट पेपर लीक के मामले पर प्रदर्शन आयोजित किया। कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक पर केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दरमियान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी फूंका गया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला के नेतृत्व में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारी नेताओं ने नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। कचहरी चौक पर प्रदर्शन के दरमियान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हो गई। पुलिस ने पुतले में लगी आग बुझाने का प्रयास किया और इस दरमियान फायर ड्राई केमिकल पाउडर कुछ प्रदर्शनकारियों की आंखों में चला गया, जिससे वहां कुछ देर के लिए अव्यवस्था फैल गई थी। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां रामकी ग्रुप के सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। पुलिस से झूमाझटकी के बाद कई लोग हिरासत में लिए गए, कुछ बेहोश भी हो गए। सफाई कर्मचारियों का आंदोलन उग्र हो चला है। रायपुर के दलदल सिवनी में चल रहे प्रदर्शन के दरमियान कर्मचारियों की पुलिस से झूमाझटकी हो गई। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को जेल भेजा गया है। वहीं एक कर्मचारी आंदोलन के दरमियान बेहोश हो गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। रायपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी से उतरती नजर आ रही है। लगातार तीसरे दिन भी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शनिवार सुबह बड़ी संख्या में लोग घरों के बाहर कचरे से भरे डस्टबिन लेकर के कचरा गाड़ियों का इंतजार करते रहे, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में गाड़ियां नहीं पहुंची। शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रही DSW रामकी कंपनी ने काम पूरी तरीके से बंद कर दिया है। कंपनी का आरोप है कि नगर निगम ने मार्च 2025 से लेकर अब तक तकरीबन 78 करोड़ का भुगतान नहीं किया है। कंपनी अधिकारियों का कहना है कि निगम की ओर से केवल आंशिक भुगतान किया जा रहा है, जबकि डीजल गाड़ियों के मेंटेनेंस, कर्मचारियों के वेतन समेत संचालन खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कचरा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर भी वेतन बढ़ाने और समय पर भुगतान की मांग को लेकर हड़तालरत हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला जा सका है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करने का छोटा सा काम बिल्कुल मत भूलिएगा। 2.5 साल बाद छत्तीसगढ़ आने वाले हैं राहुल गांधी। चंपारण में 10 दिन का कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा, जिसमें ओडिशा के जिलाध्यक्ष भी शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। इस बीच जून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। करीबन 2.5 साल बाद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। इसके पहले उनका आखिरी दौरा सितंबर 2023 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दरमियान हुआ था। कांग्रेस का बड़ा प्रशिक्षण शिविर 21 जून से लेकर 30 जून तक आयोजित हो सकता है। रायपुर के चंपारण में शिविर में लगाए जाने की चर्चा है, जिससे छत्तीसगढ़ के साथ ही ओडिशा और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव भेज दिया है। अब राहुल गांधी के कार्यालय से जवाब का इंतजार है। कांग्रेस संगठन इसे आगामी चुनावों की तैयारी और जमीनी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कार्यक्रम मान रहा है। हाल ही में नियुक्त किए गए 41 जिला कांग्रेस अध्यक्षों को इस शिविर में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। संगठन की कार्यप्रणाली, बूथ मैनेजमेंट, जनसंपर्क और चुनावी रणनीति पर वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देंगे। शिविर में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होने की संभावित है। मानसून की रफ्तार तेज हो चली है। 26 मई तक केरल तट पर दस्तक देने के संकेत मिल रहे हैं। IMD का ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। भीषण गर्मी से जूझ रहे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने एक अच्छी खबर जारी कर दी है। बीते दिन मौसम ने करवट ली, आसमान काले बादलों से घिर गया। देखते ही देखते तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीबन आधे घंटे तक हुई बारिश की वजह से दुर्ग जिले के लोगों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि तेज हवा की रफ्तार तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची, जिसकी वजह से कई जगहों पर धूल भरी आंधी भी चली। इसके अलावा मौसम विभाग ने बीते दिन प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना जताई। इसके अलावा अगर हम मेन पॉइंट की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून 26 मई तक केरल तट के पहुंचने के संकेत है। यदि मौजूदा सिस्टम सक्रिय बना रहता है तो आने वाले दिनों में प्रदेश के मौसम में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के अलावा केरल में मानसून आने के बाद कुछ ही दिनों बाद छत्तीसगढ़ में भी दस्तक हो सकती है।
सिर्फ 1300 रुपए देकर के पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं आप। बिलासपुर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में अब आधुनिक शहरी सुविधाओं की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जल्दी शहर के घरों में सिलेंडर की जगह पर पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी से खाना बनने जा रहा है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने बिलासपुर में घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रथम चरण में राजकिशोर नगर, मोपका, सरकंडा, गीतांजलि सिटी फेज 1 एवं फेज 2 के क्षेत्रों में कनेक्शन दिए जाएंगे। कंपनी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लगभग 2 माह के भीतर घरों में गैस की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी पाइपों के माध्यम से। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार घरेलू पीएनजी कनेक्शन की कुल लागत तकरीबन 6000 रुपए तय की गई है, जिसमें मीटर, पाइपलाइन फिटिंग और अन्य जरूरी उपकरण शामिल है। हालांकि उपभोक्ताओं पर एकमुश्त आर्थिक बोझ कम करने के लिए ईएमआई योजना लागू की गई है। रजिस्ट्रेशन के समय केवल 1300 लगेंगे और उतने में उन्हें कनेक्शन दे दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क की बात करें तो 300, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1000, शेष राशि 250 प्रति बिलिंग साइकिल, कुल मिलाकर 20 किस्तों में, यानी शुरुआती तौर पर उपभोक्ताओं को केवल लगभग 1300 देकर के कनेक्शन मिलने वाला है। पेट्रोल डीजल की संकट को लेकर के रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन आयोजित हुआ। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए। कहा, लंबी कतारों से जनता परेशान हो चुकी है। रायपुर में पेट्रोल डीजल की दिक्कतों को लेकर के कांग्रेस ने शहर भर में प्रदर्शन आयोजित किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में 12 ब्लॉकों के अलग अलग जगहों पर पेट्रोल पंप और चौक चौराहों पर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देश में पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से लोगों में काफी परेशानी हो रही है। आम जनता को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, जिससे रोजमर्रा का काम और कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की विष्णुदेव साय सरकार इस समस्या को संभालने में नाकाम रही है। लोगों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी वजह से जनता परेशान है और कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। यह प्रदर्शन रायपुर के अलग अलग इलाकों में आयोजित किया गया, जिसमें आमानाका ओवरब्रिज, कुसालपुर, मोवा, तेलीबांधा, फाफाडी, शंकरनगर, रामनगर, गुड़ियारी, पुलिस लाइन, कालीबाड़ी और वीरभद्र नगर जैसे स्थान शामिल रहे। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। 5 करोड़ 65 लाख रुपए के ड्रग्स को जला करके नष्टीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा नशे के खिलाफ अभियान के अंतर्गत एक बड़ी कार्यवाही करते हुए तकरीबन 5 करोड़ 65 लाख रुपए कीमत के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति के द्वारा सिलतरा में से आग के हवाले किया गया। यह कार्यवाही मध्य जोन पुलिस उपायुक्त आईपीएस उमेश प्रसाद गुप्ता की मौजूदगी में पूरी की गई। इसके अलावा नष्ट किए गए मादक पदार्थों की बात करें तो 494 किलोग्राम गांजा, 11,964 नशे की दवाइयां, 11,217 किलोग्राम चरस, जबकि 31 किलो 95 ग्राम जो है ब्राउन शुगर, 24 किलो 24 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स, इसके अलावा 8 किलो 190 ग्राम कोकेन इसमें जब्त किया गया था, जिसको नष्टीकरण की कार्यवाही जलाने के साथ साथ पूरी कर दी गई है। बीजापुर में जेसीसीजे को एक बड़ा झटका लगा है। जिलाध्यक्ष समेत 22 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बता दें, छत्तीसगढ़ के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जेसीसीजे को बीजापुर में एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के जिलाध्यक्ष गुड्डू कोरसा समेत कुल मिलाकर 22 से अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इन सभी ने कांग्रेस की रीति और नीति और स्थानीय संगठन के कार्यों से प्रभावित होकर यह निर्णय किया है। बता दें, गुड्डू कोरसा के साथ साथ संभागीय उपाध्यक्ष दीपक मरकाम, जिलाध्यक्ष सिलमैया अंगनपल्ली, ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप सैंड्रा और सरपंच रामलू पुनेम जैसे प्रमुख नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इनके अलावा शंकर अत्रा, दुला हप्का, मंगल कोरसा, गुड्डू मोडियम जैसे नामी लोग भी शामिल हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद गुड्डू कोरसा ने कहा कि वे कांग्रेस की विचारधारा और बीजापुर में पार्टी के सक्रिय कार्यों की वजह से प्रभावित हुए हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जिलाध्यक्ष गुड्डू कोरसा के साथ कई महत्वपूर्ण पदधारक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, तमाम भाइयों बहनों तक, ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट रोजाना पहुंचाई जा सके। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार।